हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यामा मैथ क्लासेस। मैं इंजीनियर संदीप यामा मैथ क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों सर्किल, एक ऐसा टॉपिक जिसमें बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो आपको नहीं समझ में आते हैं, तो उसके बारे में हम आज देखेंगे। वृत्त के बारे में, सर्किल जो 2D फिगर के अंदर आता है। 2D और 3D का परिभाषा क्या होता है, प्रीवियस वीडियो में हमने सब कुछ डिटेल में आपको बता रखा है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे सर्किल के बारे में। तो सर्किल का परिभाषा जो है बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं आता है, बहुत सारे टीचर्स को भी नहीं आता है। तो इसमें हम देखेंगे सर्किल के बारे में। तो ये सर्किल है, तो सर्किल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सर्किल जो है ये है। अब सर्किल और गोला में भी डिफरेंस होता है दोस्तों। गोला 3D फिगर होता है और सर्किल 2D फिगर होता है। तो गोला और सर्किल में डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे वृत्त के बारे में। तो वृत्त की परिभाषा हम देखेंगे सबसे पहले। दोस्तों आप चाहो तो वीडियो को पुश करके आप अपना नोट्स भी बना सकते हो, या कम स्पीड पे करके नोट्स भी बना सकते हो। तो वृत्त की परिभाषा क्या होती है दोस्तों? तो वृत्त की परिभाषा क्या होती है? वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव बराबर होती है। एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव बराबर होती है दोस्तों। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे? वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है, यानी कि जो हमारा वृत्त है ये बिंदुओं से मिल के बना है कि नहीं बना है? आप बताइए। वृत्त जो है ये जो बना है बिंदुओं से मिल के बना है। अब दोस्तों आप जो है रेखा गणित का वीडियो मेरा देख लीजिएगा, उसमें हमने बताया है बिंदु से कैसे रेखा बनती है। तो वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है। मैं यहाँ बता रहा हूँ रफली डायग्राम। डॉट 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 डॉट। जब आप ऐसे डॉट 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 करते जाओगे तो क्या बना है दोस्तों? वृत्त बना है ना। यानी कि ये जो वृत्त बना किससे बना है? बिंदुओं से मिलकर के बना, छोटे छोटे कणों से, यानी कि छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर के बना। तो इसीलिए परिभाषा ये होता है इसका, वृत्त जो है उन बिंदुओं का बिंदुपथ। बिंदुपथ, बिंदुपथ मतलब बिंदुओं का एक रास्ता। ये रास्ता है कि नहीं है? बिंदुओं का एक रास्ता। जैसे मौत का कुआं एक रास्ते पे चलता है, सर्किल पे रोटेट करता है। तो ये वृत्त हो गया दोस्तों। तो वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है। वृत्त जो है उन बिंदुओं का, बिंदुपथ का मतलब बिंदुओं का एक ऐसा रास्ता है, उसी को हम कहते हैं बिंदुपथ। तो वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जिसकी एक निश्चित बिंदु, जिसकी एक निश्चित बिंदु से जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होती है वो समान होती है। यानी कि ये जो दूरी है, ये जो दूरी है, ये सारी दूरियां बराबर होती हैं। वृत्त के एक निश्चित बिंदु से सारी दूरियां क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये सारी दूरी बराबर होगी। ये 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 सारी दूरियां बराबर होंगी दोस्तों। तो वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव क्या होती है? बराबर होती है, जिसे हम बिंदुपथ कहते हैं। अब मैं इसको रियल लाइफ से जोड़ूंगा। जब मैं रियल लाइफ से जोड़ूंगा तो आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझ में आएगा। तो इसमें हमने वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जिनकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव बराबर होती है, ये हो गया डिफरेंसेस। अब देखते हैं एक निश्चित बिंदु से जो दूरी बराबर होती है उस निश्चित बिंदु को कहते क्या है? तो उस निश्चित बिंदु को हम कहते हैं, इस बिंदु को हम कहते हैं केंद्र। इस बिंदु को हम कहते हैं केंद्र, या सेंटर बोलते हैं, या सेंटर बोलते हैं। तो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी इसको देख के समझ सकते हैं। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों बताऊंगा। तो वृत्त के मध्य बिंदु में स्थित एक बिंदु होता है जिसे केंद्र कहते हैं। अर्थात वृत्त के मध्य बिंदु पर स्थित वह बिंदु जिसकी वृत्त की परिधि से दूरी बराबर होती है उसे वृत्त का केंद्र कहते हैं। ये होता है केंद्र का परिभाषा। अब ये जो दोस्तों ये जो बिंदुपथ है, इसको बिंदुपथ जो है ये जो है इसको हम बोलते हैं परिधि। इसको हम बोलते हैं परिधि, परिधि, या अंग्रेजी में बोलते हैं सरकमफ्रेंस। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस।
सरकमफ्रेंस, ये होता कितना है दोस्तों, ये जो होता है वो 2πr होता है। इसी को हम परिमाप भी बोल सकते हैं, इसी को हम परिमाप भी बोल सकते हैं। अगर वर्ग और आयत हमसे आप पढ़े होंगे तो बहुत अच्छे से आपको हमने बताया है परिमाप कैसे हम निकालते हैं, इसका फार्मूला कैसे आता है। तो ये जो होता है ये पूरा परिमाप होता है, यानी कि पूरा ये जो परिधि है इसकी जो लंबाई होती है, परिधि की लंबाई, परिधि कितनी होती है 2πr, यानी कि जो परिधि की लंबाई होती है वो हमारी 2πr होती है, 2πr। तो जो परिधि की लंबाई होती है दोस्तों वो 2πr होती है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, बिंदु किसे, केंद्र किसे कहते हैं, तो वृत्त की परिधि से स्थित एक ऐसा बिंदु, वृत्त के परिधि से परिधि से परिधि से परिधि से कुछ निश्चित दूरी पर स्थित एक ऐसा बिंदु, या सॉरी वृत्त के परिधि से, वृत्त की परिधि से एक निश्चित बिंदु पे, सॉरी वृत्त की परिधि से एक ऐसा बिंदु, वृत्त की परिधि से एक ऐसा बिंदु, सॉरी एक ऐसा बिंदु एक ऐसा बिंदु जिसकी वृत्त की परिधि से दूरी सदैव बराबर होती है वह वृत्त का केंद्र कहलाता है। एक ऐसा बिंदु जिसकी वृत्त की परिधि से दूरी बराबर होती है उसे हम सेंटर या केंद्र कहते हैं। अब ये सारी दूरियां बराबर होती हैं। अब देखिए दोस्तों, ये हमने आपको केंद्र बता दिया, सेंटर बता दिया, केंद्र हमने बता दिया। अब हम देखेंगे परिधि के बारे में। वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि, तो वृत्त की जो परिधि होती है वो क्या होती है दोस्तों, इसी को हम वृत्त की, ये पूरा वृत्त की परिधि है या परिमाप, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे परिमाप, परिमाप या परिधि। तो वृत्त की जो परिमाप है या परिधि है उसको हम कहते क्या है, क्या कहते हैं, तो वो होता है हमारा वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2πr। वृत्त की परिधि की लंबाई 2πr होती है और सेंटर ये है। अब इसके बाद हम देखेंगे त्रिज्या, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेडियस, जिसको हम r से दिखाते हैं, रेडियस। तो रेडियस के बारे में दोस्तों क्या होता है, रेडियस हम देखेंगे। तो रेडियस क्या होता है, ये रेडियस है, यानी कि वृत्त के परिधि से केंद्र के बीच की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। परिधि से केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, त्रिज्या। अभी मैं आपको तुरंत इस वीडियो में याद करा दूंगा, कभी भूलेंगे नहीं, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, नोट्स नहीं बनाना है, इसी वीडियो में सब कुछ याद करा दूंगा दोस्तों। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, तो वृत्त की यानी कि अभी जब मैं रियल लाइफ से जोड़ूंगा तब मज़ा आएगा। तो वृत्त के परिधि से केंद्र के बीच की जो दूरी होती है वो त्रिज्या कहलाती है और सारी त्रिज्याएं बराबर होती हैं, ये दूरी बराबर होती है, आप प्रैक्टिकली देख सकते हो, ये परिधि की दूरी जो है त्रिज्या बराबर होती है। अब हम देखेंगे रेडियस के बारे में। रेडियस के बाद इसको हम देखेंगे रियल लाइफ में, जो सर्किल को हम बता रहे हैं आप ध्यान से समझेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। जैसे साइकिल की रिंग होती है तो क्या है, वृत्त है, साइकिल की रिंग क्या है, वृत्त है, और साइकिल की रिंग का जो बाहर वाला है वो क्या है, परिधि है, 2πr है, जिसके ऊपर टायर चढ़ाते हैं वो 2πr है। साइकिल की तीली क्या है, त्रिज्या है, आप तीली को देखोगे सारी तीली बराबर होगी, तो तीली क्या है, त्रिज्या है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल्स हो गया, चूड़ी हो गया, वृत्त का एग्जाम्पल्स है, वृत्त टाइप का है, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको रियल लाइफ में देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से जो है ये वृत्त हो जाएगा आपका। वृत्त का परिधि जो होता है 2πr होता है, और वृत्त के क्षेत्रफल पे हम आते हैं, एरिया ऑफ सर्किल, क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल पे आते हैं। वृत्त के क्षेत्रफल पे एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, तो एरिया ऑफ सर्किल होता है दोस्तों πr
स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर जो होता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है, जहाँ आर क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है। हमने वृत्त का परिमाप बता दिया और क्षेत्रफल बता दिया, तो इसे हम वृत्त का क्षेत्रफल कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि कहाँ से आया है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब इसके बाद हम देखते हैं वृत्त के बारे में। मैं अदर कलर का यूज करूँगा ताकि आपको समझ में आए, जो जिसमें 99% बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ तक टीचर भी कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ पे देखेंगे परिधि, परिधि के बारे में देखेंगे। परिधि जिसको हम बोलते हैं सॉरी परिधि तो हमने बता दिया। हम देखेंगे जीवा, जीवा और व्यास के बारे में। जीवा और व्यास के बारे में, व्यास को डी से दिखाते हैं, जीवा का कोई साइन नहीं होता है दोस्तों। तो हम देखेंगे वृत्त का व्यास और जीवा, बहुत ज़्यादा लोग फेल हो जाते हैं यहाँ पे। मैं आपको ऐसा बताऊंगा, कभी भूलेंगे नहीं। उसका परिभाषा भी आपको इसी वीडियो में याद होगा। जैसे दोस्तों हमने यहाँ पे एक बिंदु ले लिया, ठीक, और एक और मैं वृत्त का फिगर ड्रा करके आपको बताता हूँ। तो इसको देखिएगा, यहाँ पे हमने वृत्त बना लिया। दो फिगर से आपको समझाऊंगा। जैसे हमने, ये है हमारा ये है हमारा सर्किल। अब सर्किल में हम देखेंगे दोस्तों, सर्किल के अंदर, तो ये सर्किल है, वृत्त का केंद्र है। मैं आपको डाउट ना रहे, फिगर अच्छे से समझ में, इसलिए मैं दो फिगर ड्रा कर रहा हूँ। तो हमने यहाँ पे एक बिंदु ले लिया, वृत्त की परिधि पर एक बिंदु, यहाँ यहाँ आपको जहाँ मन करे तहाँ ले सकते हैं। और वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को हमने मिला दिया। तो हमने ये मिला दिया। हम यहाँ बिंदु एक ले रहे हैं, यहाँ बिंदु एक ले रहे हैं, हमने मिला दिया। यहाँ बिंदु ले रहे हैं, यहाँ बिंदु ले रहे हैं, हमने मिला लिया। यहाँ बिंदु ले रहे हैं, यहाँ बिंदु मिला लिया। यानी कि असंख्य, एक वृत्त के अंदर जो है असंख्य जो है जीवाएं खींची जा सकती हैं। तो इसको जीवा बोलते हैं दोस्तों, जीवा। तो जीवा का परिभाषा कैसे क्या होता है? तो वृत्त के परिधि पर स्थित, वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। वृत्त की जीवा कहलाती है। देखिए, वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदु, मान लिया P, एक बिंदु Q। तो वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। और एक वृत्त के अंदर आप जो है असंख्य जीवाएं खींच सकते हैं, असंख्य इनफाइनाइट जीवाएं आप खींच सकते हैं, असंख्य जीवाएं। देखिए मैंने खींचा है, आप जितना चाहो इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में पूरा जीवाएं खींच सकते हैं। तो असंख्य जीवाएं आप खींच सकते हैं। तो एक वृत्त के अंदर जो है हम असंख्य जीवाएं खींच सकते हैं। तो ये हो गया जीवा। अब आते हैं डायमीटर के बारे में, व्यास के बारे में। तो दोनों का परिभाषा सेम है दोस्तों, 19-20 का एक फर्क है। अब देखते हैं, वृत्त की परिधि पर हमने दो बिंदु ले लिया, एक यहाँ और एक यहाँ। और हमने क्या किया, वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को हमने मिला दिया, हमने मिला दिया ऐसे। यह है वृत्त का सेंटर। तो वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ये भी है, जीवा भी है। वृत्त की दो बिंदुओं पर मिलाने वाली रेखा जीवा भी है, वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा भी है। और व्यास भी वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाती है। लेकिन अंतर क्या है, जो व्यास है वो वृत्त के केंद्र से होकर के जाती है, और जीवा जो है वृत्त के केंद्र से होकर के नहीं जाती है। तो यही है अंतर। तो वृत्त का जो व्यास होता है वो वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरेगा, और जो जीवा होती है वृत्त के केंद्र से होकर के नहीं जाती है। अर्थात दो बिंदुओं को जो है, वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को जीवा भी मिलाती है और व्यास भी मिलाती है। तो अंतर बस इतना है कि जो व्यास होता है वो वृत्त के सेंटर से होकर के जाता है, और जो जीवा होती है वृत्त के सेंटर से होकर के नहीं जाती है। तो परिभाषा आपको याद हो गया होगा दोस्तों, जीवा और व्यास का परिभाषा। एक यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है कि जो व्यास होता है, यानी कि जो डी होता है, वो व्यास जो होता है वो त्रिज्या के 2 गुना होता है। किसी भी वृत्त का जो व्यास होता है वो त्रिज्या के
दुगना होता है, यानी कि जो व्यास होता है, जो डायमीटर होता है, वो त्रिज्या के 2 गुने के बराबर होता है। अब आप यहाँ पे देखिएगा, मैं सिद्ध करके बता रहा हूँ, ये भी आप रटते हो। नो, रटना नहीं है। यानी कि व्यास बराबर, व्यास इज इक्वल टू 2 गुणे त्रिज्या। त्रिज्या का 2 गुना कैसे होता है? अब देखिए दोस्तों, यही ना है त्रिज्या, हमने बताया ना, परिधि और केंद्र के बीच की दूरी त्रिज्या, परिधि और केंद्र के बीच की दूरी त्रिज्या। तो और ये क्या है? व्यास है। यानी कि ये दोनों त्रिज्याओं को मिला करके क्या बन रहा है? व्यास। तो 2 गुना है कि नहीं है? तो जब 2 त्रिज्याओं को मिल के एक चीज़ बनेगा, तो यानी कि डी क्या है? 2 गुना है, तभी तो दोनों को मिला करके एक बन रहा है। या डी बराबर कह सकते हैं आर प्लस आर, ये भी कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? डी बराबर 2r। तो इस तरह से स्टूडेंट हम जो है व्यास और त्रिज्या के बीच में संबंध याद कर सकते हैं, डी बराबर 2r। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद मैं एक और चीज़ आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये सर्किल है, ये वृत्त का केंद्र है, सेंटर है, और ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। ऐसे बहुत सारी त्रिज्याएं होंगी। तो वृत्त की 2 त्रिज्याओं के बीच का कटा हुआ जो भाग होता है, यानी कि वृत्त की 2 त्रिज्याओं के बीच का ये जो भाग है, ये जो भाग दिख रहा है, वृत्त की त्रिज्याओं के बीच का ये जो भाग आपको दिख रहा है, यानी कि साइकिल की 2 तीलियों के बीच का आप भाग देखते हैं कि नहीं देखते हैं? तो असंख्य बनेगा, ये भी असंख्य, इसको भी बना सकते हैं। तो इसका क्या नाम होता है दोस्तों? इसके बारे में हम देखेंगे। तो वृत्त की 2 त्रिज्याओं के बीच का जो भाग होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो वृत्त की 2 त्रिज्याओं के बीच का जो भाग होता है, ये ऐसे तो बन रहा है, ऐसे है, यही बन रहा है। यहाँ पे कोण बनेगा कि नहीं बनेगा? थीटा मान लेते हैं। तो वृत्त की 2 त्रिज्याओं के बीच का जो कटा हुआ भाग होता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम कहते हैं त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड बोलते हैं उसे, हम त्रिज्यखंड कहते हैं, त्रिज्यखंड। तो वृत्त की 2 त्रिज्याओं के बीच का जो हिस्सा होता है, जो भाग होता है, उसे हम त्रिज्यखंड कहते हैं। अब देखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम निकालते हैं, ये थीटा एंगल यहाँ कोण बनेगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है इसका? क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। तो ये जो हो जाता है आपका वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। 360 कहाँ से आया है? क्योंकि एक वृत्त जो है, पूरा वृत्त जो है 360 डिग्री का एंगल बनाता है, यही कारण है यहाँ पे 360 आता है। अब इसका जो है हम पैरामीटर्स की बात करेंगे, यानी कि वृत्त के परिमाप की बात करें, त्रिज्यखंड के परिमाप की बात हम करेंगे, पैरामीटर की बात करेंगे। तो परिमाप का फार्मूला क्या होता है? परिमाप का जो फार्मूला होता है, पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। इसका मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको, कैसे इसको याद करेंगे, इसको आप कैसे याद करेंगे। तो ये परिमाप का फार्मूला हो गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्षेत्रफल में क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। और परिमाप में क्या करेंगे? परिमाप में इसको हटा देंगे, 2 को हटा दिया, और इसका आधा कर देंगे, यानी कि जो हटाएंगे उसी से इसमें भाग दे देंगे। जो यहाँ से हटाएंगे, ऐसे आप समझ सकते हैं, जो यहाँ से हटाएंगे उसी से अगर इसमें भाग दे देंगे तो आ जाएगा। या इसको हटा करके इसका आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? परिमाप पाई आर थीटा बटे 180। अब यहाँ पे भी वृत्त यही नहीं समाप्त होता है दोस्तों, यूट्यूब पे इतना डिटेल वीडियो आपको नहीं मिलेगा, आप देख लीजिएगा। तो पाई आर थीटा बटे 180। अब हम देखते हैं वृत्त के अंदर, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे इसको आप अच्छे से देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अब वृत्त के अंदर मैं आपको बताता हूँ,
और चीज़ें। जैसे ये है हमारा सर्किल, तो हमने क्या कर दिया, ऐसे वृत्त को दो भाग में बांट दिया। तो वृत्त का जो है, वृत्त का अंश माप क्या होता है, अंश माप, वृत्त का अंश माप क्या होता है। ज़रा यूट्यूब पे वीडियो देखिएगा और हमको बताइएगा क्या ऐसा वीडियो है यूट्यूब पे। तो वृत्त का जो अंश माप होता है, यहाँ पे वृत्त को जब हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, तो एक होता है लघु लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, एक होता है लघु वृत्तखंड और एक होता है दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। तो यहाँ पे लघु वृत्तखंड और यहाँ पे दीर्घ वृत्तखंड का हम देख लेंगे। तो यहाँ से अच्छा, इसमें बड़ा कौन दिख रहा है आपको, बड़ा, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है आपको बड़ा दिख रहा है, ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये बड़ा दिख रहा है। तो इसको क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। अच्छा, दीर्घ वृत्त खंड क्यों कहते, क्योंकि वृत्तों का ये खंड हो गया ना, ये खंड हो गया ना, टुकड़ा हो गया ना, और बड़ा है तो दीर्घ, खंड है तो दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। देखिएगा यहाँ पे दीर्घ, दीर्घ वृत्तखंड, इसको देखिएगा, रटना नहीं है कोई भी चीज़। दीर्घ का मतलब बड़ा, वृत्त का मतलब वृत्त से, वृत्तखंड का मतलब वृत्त से कटा हुआ खंड, तो इसे कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये वाला जो हमने डॉर्क किया है ये वाला क्या कहलाएगा दोस्तों, ये क्या कहलाएगा, ये लघु से छोटा, तो ये लघु वृत्तखंड है। तो इसमें बहुत दिक्कत होती है दोस्तों स्टूडेंट को। अब देखेंगे इसके अंश माप का मतलब कितना एंगल बनाता है। तो यहाँ पे जो यदि वृत्त का अंश माप पूछें, यानी कि वृत्त का अंश माप कितना होता है, वृत्त का, ये हमारा सेंटर है, वृत्त का अंश माप कितना होता है। तो जो वृत्त का अंश माप होता है दोस्तों, यानी कि एक वृत्त पूरा 360 डिग्री का कोण बनाता है, जिसे हम अंश माप कहते हैं। जो अंश माप जो है बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है अंश माप क्या होता है। तो ये वृत्त का जो है आपका अंश माप होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे अंश माप के बाद दीर्घ वृत्त का अंश माप और लघु वृत्त का अंश माप, दीर्घ वृत्त का अंश माप और लघु वृत्तखंड का अंश माप। तो यहाँ पे देखेंगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लघु हो या दीर्घ हो, तो हम पूरे वृत्त का कितना बनता है, पूरे वृत्त का अभी हमने क्या आपको बताया, पूरे वृत्त का क्या बनता है, पूरे वृत्त का जो बनता है वो आपका बनता है, पूरे वृत्त का जो आपका बनता है वो बनता है 360। और 360 को यदि हम दो भाग में, ये रेखा क्या कर रही है, दो भाग में डिवाइड कर रही है कि नहीं ये रेखा, तो 360 को यदि हम दो भाग में डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 180, 180। तो लघु वृत्तखंड या दीर्घ वृत्तखंड, तो यदि हम लघु वृत्तखंड की बात करें तो, और दीर्घ वृत्तखंड के अंश माप की बात करें, लघु वृत्तखंड की अंश माप और दीर्घ वृत्तखंड के अंश माप की अगर हम बात करें तो वो कितना होता है दोस्तों, वो होता है 180, 180, 180, क्योंकि पूरा 360 था और 360 को हमने दो भाग में डिवाइड कर दिया। अब ये रेखा क्या कर रही है, इसको दो भाग में डिवाइड कर रही है, दो भागों में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो 360 को पूरा कितना है, 300, पूरा ये कितना है 360, और उसको दो भाग में डिवाइड कर दिया, तो दो भाग में डिवाइड कर दिया कितना बना है अंश माप। तो दीर्घ वृत्तखंड वृत्तखंड का जो अंश माप होता है, वृत्तखंड का अंश माप 180 अंश होता है। कितना होता है 180 अंश, और वृत्त का कितना होता है अंश माप 360 अंश। तो इस तरह से दोस्तों हमने वृत्त को पूरे डिटेल से इसको कवर कर लिया, और हमें उम्मीद है
ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो का आप चाहे तो कॉपी पे इसकी नोटबुक बना सकते हैं। तो ये हमने सबसे पहले आपको सर्किल, पैरामीटर, सेंटर, एरिया, जीवा, व्यास, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने आपको बता दिया। तो ये था वीडियो को आप इसकी पुश करके देख सकते हैं। तो ये दीर्घ वृत्तखंड है, लघु वृत्तखंड है। तो पूरा डिटेल में मैंने वृत्त को समझा दिया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं इससे और बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकूं और बेस्ट तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर सकूं। वीडियो में क्या एरर है इसको भी बताइएगा। तो चलते हैं गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।